के साथ विभा उपाध्याय और मेरे साथ जुड़ चुकी हैं मेरी सहयोगी शुभी मिश्रा। और लगातार हम बिहार की आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट और उससे जुड़े हुए वो आंकड़े दिखा रहे हैं जो सचमुच चौंकाने वाले हैं। 94.28% लोग गणना स्थल पर पाए गए जिन तक ये टीम पहुंची सुबह और जिनसे जानकारियां ली गई हैं। और बिहार में 1.22% लोग दूसरी जगह पर नौकरी पर शिक्षा के लिए गए हैं और 0.39 बिहार में दूसरी जगह पर नौकरी करने के लिए गए। तो ये आंकड़े सब कुछ बयां कर रहे हैं। आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा के लिए 0.39% दूसरी जगह, यानी कि बिहार की 0.39% लोग बाहर शिक्षा लेने गए। 3.50 लोग भी अन्य चीजों के लिए देश, खास करके हम बिहार की बात करें तो वो बाहर निकले। 0.42% लोग दूसरे राज्य में शिक्षा के लिए गए। तो बिहार की आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। 94.28% लोग गणना स्थल पर पाए गए। तो ये रिपोर्ट सब कुछ बयां कर रही है विभा। बिल्कुल, और 1.22% लोग ही हैं जो दूसरी जगहों पर जाकर नौकरी कर रहे हैं। शिक्षा की अगर बात कर लें तो ये वो डेटा है। शिक्षा के लिए बाहर जाकर पढ़ने वाले लोगों की संख्या भी देख लीजिए। 3.50% लोग जो है वो दूसरी जगह पर नौकरी कर रहे हैं और 0.17% लोगों की दूसरे देश में नौकरी के साथ उनका जुड़ाव जो है वो दिखता है, यानी कि वो बिहार से दूसरे देश में जाकर इस वक्त आर्थिक तौर पर सबल हो रहे हैं। 94.28% लोग गणना स्थल पर पाए गए, यानी कि जब टीम सर्वे की टीम पहुंची उनसे ये तमाम सवालों की जानकारी लेने के लिए, इस गणना के लिए, तो उस वक्त इनकी मौजूदगी जो थी वो इस रूप में नजर आई। और ऐसे में ये आंकड़े जो है बताने के लिए काफी हैं कि अब तक जो कहा जाता रहा कि स्थितियां जो हैं वो खराब हैं, लेकिन किस तरह से खराब हैं, किस स्तर पर खराब हैं, कैसे इसे दुरुस्त किया जाएगा, आंकड़े आ जाएंगे तब जाकर तस्वीर बदलेगी। तो अब आंकड़े सामने हैं और इसीलिए सबसे ज्वलंत सवाल ये, सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब आंकड़े आने के बाद बिहार की स्थिति बदलेगी, रोजगार सृजित होंगे, यहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी, लोग अपने ही राज्य में नौकरी कर अपने राज्य को और खुद को आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत बनाएंगे। वाकई विभाग जो आंकड़े हैं वो सब कुछ बयां कर रहे हैं और बार बार ये आंकड़े हम इसलिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लोग समझ पाए कि ये जातीय जनगणना में रिपोर्ट में, और देखिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ है। सबसे पहले शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें, एसटी में 42.70% गरीब परिवार है, यानी कि गरीबों का क्या प्रतिशत है वो भी आप देख पा रहे होंगे। पिछड़ा वर्ग में 33.16% है, सामान्य वर्ग में 25.09% गरीब परिवार है। तो ये आंकड़े बयां कर रहे हैं कि कैसे पिछड़े वर्ग की स्थिति क्या कुछ है। पिछड़े वर्ग को लेकर बार बार सियासत की जाती है, सवाल ये किए जाते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों में हम सुधार करेंगे, उनके लिए योजनाएं लाएंगे और उन योजनाओं के जरिए जो पिछड़े वर्ग की जाति के लोग हैं उनकी जितनी आबादी है उसका विकास करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल, और इस वक्त एक और बड़ी जानकारी, सामान्य वर्ग में भूमिहार जाति जो है वो सबसे ज्यादा गरीब बताई गई है। तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि अभी तक संपत्तियां इनके पास थी लेकिन अब वो ट्रांसफर हो रही है। क्यों हो रही है उस पर विश्लेषण भी होगा। 25.32% परिवार जो है वो ब्राह्मण समाज से आने वाले लोग हैं जो गरीब परिवार में माने गए हैं। राजपूत परिवारों की बात कर ले तो 24.82% के आसपास इनका आंकड़ा है। 13.83% कायस्थ परिवार गरीब परिवार में आ रहे हैं। 25.84% शेख परिवार से गरीब परिवारों में शामिल लोग हैं। और ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि जिनकी सियासत वाली रोटी जो है राजनीतिक दल अब तक सेक रहे थे उनकी स्थिति किस कदर है। 17.6% सैयद परिवार जो है वो गरीब परिवार बताए गए हैं, जिनकी औसत आमदनी जो गरीबी रेखा है उसके नीचे पाई गई है। सामान्य वर्ग में ये आंकड़ा 25.09% के आसपास का बताया गया है। 35.87% यादव परिवार जो है वो गरीब परिवार के तौर पर सामने आए हैं, जिनकी संख्या को बताया गया कि सबसे ज्यादा है। MY जिस समीकरण की राजनीति आरजेडी करती है उसमें यादवों की संख्या गरीब परिवार में किस रूप में है। कुर्मी की बात कर लें तो 29.90% इनकी भी संख्या है जो दिखती है कि गरीब परिवारों में ये लोग नजर आ रहे हैं।